क्वेश्चन को देखने के बाद अगर आपको समझ नहीं आया ना तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। सनातन धर्म पर एक निबंध लिखे, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसको डिजाइन किया और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाला, ठीक है। हर एक पॉइंट से आप लोग पहले से ही अवगत हैं, ठीक है। इसमें किसी भी चीज़ों का याद करने की जरूरत नहीं है। सनातन धर्म आप पहले से भी जानते होंगे, ठीक है। तो बस एक बार इसको पैटर्न को देख लेना कि एग्जाम में आएगा तो 4 से 5 पेज को कैसे भरना है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं सनातन का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो सनातन का मतलब होता है सदा बने रहने वाला, यानी जो हमेशा सदा बना रहता है, ठीक है। अर्थात जिसका ना आदि है ना अंत, यानी कि जिसका ना तो शुरुआत है और ना ही अंत है। ये हमेशा से बना हुआ था, बना ही है और आगे बना ही रहेगा, यानी जो सदा बना रहता है उसी को सनातन बोलते हैं, ठीक है। इसका अर्थ यही होता है। अगर सनातन और धर्म दोनों शब्दों को अगर जोड़ा जाए, क्योंकि सनातन धर्म के बारे में हमको पढ़ना, ठीक है। तो अगर सनातन और धर्म दोनों शब्दों को जोड़ा जाए तो इसका अर्थ निकलेगा सदा बने रहने वाला आचरण ही धर्म है, ठीक है। यानी सनातन का मतलब क्या हो गया, सदा बना रहने वाला, और सनातन धर्म का मतलब क्या हो गया, सदा बना रहने वाला धर्म, ठीक है। सनातन धर्म एक संस्कृत शब्द है, जो सनातन धर्म है वो एक संस्कृत शब्द है, लेकिन ठीक है, जिसे अब हिंदी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ये संस्कृत का शब्द है सनातन, लेकिन इसे अब हिंदी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सनातन धर्म जिसे हिंदू धर्म अथवा वैदिक धर्म के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये जो सनातन धर्म है ना, इसको हिंदू धर्म अथवा वैदिक धर्म के नाम से भी जाना जाता है। इसे दुनिया के सबसे प्राचीनतम यानी कि सबसे पुराना धर्म के रूप में भी जाना जाता है। भारत की सिंधु घाटी सभ्यता में हिंदू धर्म के कई चिन्ह मिलते हैं, ठीक है। यानी कि ये सबसे पुराना धर्म है, और सबसे पुराना धर्म होने के कारण ये भारत की सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता होगा आप लोगों को, उस टाइम में भी हिंदू धर्म के कई चिन्ह मिले हुए थे और अभी भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सनातन धर्म के बारे में, सदा बने रहने वाला धर्म, सबसे पुराना धर्म है, ठीक है। इसे वैदिक और हिंदू धर्म भी कहा जाता है। इसका कुछ प्रमाण हमें हड़प्पा यानी सिंधु घाटी सभ्यता से भी मिलता है। अब इसका कुछ पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम गीता, रामायण और महाभारत को देखें तो अलग अलग जगहों पर धर्म की कोई ना कोई परिभाषा देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि धर्म के बारे में कुछ जिक्र नहीं किया गया। गीता ले लो, रामायण ले लो, महाभारत ले लो, कहीं ना अलग अलग जगहों में कहीं ना कहीं धर्म के बारे में परिभाषा दिया गया है। यहाँ तक कि पॉइंट नंबर 2 में देखिए, सुप्रीम कोर्ट में भी लिखे हुए संस्कृत श्लोक है, वहाँ पे लिखा गया अतो धर्म ततो जय, ठीक है। अतो धर्म ततो जय, यानी कि जहाँ धर्म है वहीं पे क्या है, जीत है, जहाँ धर्म नहीं वहाँ पे जीत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, सनातन धर्म का जिक्र 19वीं शताब्दी से ज़्यादा बढ़ा है, यानी 19वीं शताब्दी तक तो ठीक ठाक था, लेकिन उसके बाद से बहुत ज़्यादा बढ़ा है। यहाँ सनातन धर्म ने लोकप्रियता भी हासिल की, यहाँ तक कि जो सनातन धर्म है इसमें लोगों ने इंटरेस्ट भी लिए, ठीक है। इसे हिंदू धर्म से जोड़कर देखा गया। हिंदू धर्म को सनातन धर्म की एक छवि माना गया, यानी जो हिंदू धर्म को सनातन धर्म का एक छवि माना गया है। बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि हिंदू धर्म और ये जो सनातन धर्म है वो एक ही है क्या, तो एक ही नहीं है, फिर भी एक ही है। अब ये क्या बात है, देखिए, सनातन धर्म का जितने सारे रेगुलेशन, नियम, कानून है ना, वो सब का सब हिंदू धर्म में अपनाया जाता है। इसलिए हिंदू धर्म बोलो चाहे सनातन धर्म बोलो, बात एक ही है, लेकिन ये दोनों एक ही नहीं है। बल्कि हिंदू वाले सारे सनातन धर्म को नियमों कानूनों को पालन करते हैं, इसलिए दोनों एक ही हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये पॉइंट सारे हो गए। अब देखिए, सनातन शब्द का उपयोग विभिन्न संदर्भों में किया जाता है, ठीक है, अलग अलग संदर्भों में किया जाता है। उदाहरण के लिए सनातन को सनातन धर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक ऐसा धर्म है जो सदैव से है, सदैव ही बना रहेगा, है ना। इस धर्म की मान्यता और सिद्धांतों में कोई परिवर्तन नहीं आया, और अभी तक इसके सिद्धांत में, इसका मान्यता में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। यह धर्म समय के साथ विकसित हुआ है, और ये जो धर्म हो समय के साथ आगे जैसे जैसे समय बीतते गया वैसे वैसे इसका भी विकास होता गया, ठीक है। लेकिन इनके मूल सिद्धांत वही रहे, लेकिन इसका सिद्धांत में चेंजिंग नहीं आया। इसका जो संस्कृति था, रीति रिवाज, वो वही है, लेकिन ये और समय के साथ आगे विकसित होता चला गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सनातन धर्म में सनातनी मूल्य और सिद्धांत, यानी कि जो सनातन धर्म में कौन कौन सा नियम कानून है। मूल्य और सिद्धांत का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कि सनातन धर्म में कौन सा सनातनी मूल्य और सिद्धांत यानी कि कानून है, तो यानी कि क्या इसकी उपयोगिता है। तो देखिए, पहला इसका इंपॉर्टेंट चीज देखना है, ईश्वर एक है। यहाँ का पहला इन लोगों का मान्यता क्या है कि ईश्वर एक है। सनातन धर्म के अनुसार ईश्वर एक है और वह सर्वव्यापी है, और वही सबसे ज़्यादा सर्वव्यापी है। ईश्वर को सत्य, ज्ञान और आनंद का स्रोत माना जाता है, कि ईश्वर जहाँ वहाँ सत्य है, वहीं पर ज्ञान है और वहीं पर आनंद है। दूसरा इसका उपयोगिता, दूसरा इसका है कर्म, यानी सनातन धर्म के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त करता है। अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है और बुरे कर्म का फल बुरा होता है। ये सब चीज़ कहाँ पे लिखा गया, सनातन धर्म में। तीसरा मोक्ष, यानी जो हम लोग
मृत्यु के लिए बहुत अच्छा से कार्य करते हैं, तभी हम लोगों का अच्छा से मृत्यु होता है, सुने होंगे, ठीक है। तो मोक्ष का मतलब होता है सनातन धर्म का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। सनातन धर्म का हमेशा उद्देश्य रहता है कि हम मोक्ष प्राप्त करें। मतलब जब मेरा जन्म हुआ, मृत्यु हो, तो अच्छे तरीक़ा से हो, कोई भी जीव अच्छे जीव में हम क्या करें, पुनः जन्म ले, ठीक है। तो उसके लिए अच्छा कर्म करना पड़ता है, तभी आपका अच्छा से मोक्ष होगा, यानी कि मृत्यु होगा, ठीक है। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति, यानी कि जो जन्म हुआ आपका और जो मृत्यु होगा, इससे आपका मुक्ति हो जाना। क्योंकि ऐसा जिक्र किया गया कि जब हमारा मृत्यु होता है ना, तो मोक्ष हमको जब तक नहीं प्राप्त होगा ना, तब तक शांति नहीं मिलता है। नहीं तो मरने के बाद फिर आपको पुनः जन्म होगा और आप फिर तड़पोगे, लेकिन जब तक आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगा सही कर्मों से, तब तक आपको, मतलब जब तक आप अच्छे से कर्म नहीं करेंगे तब तक आपका जन्म होता रहेगा, ठीक है। मोक्ष प्राप्ति का मतलब हो जाता है आपको आत्मा का शांति मिल जाना। चौथा, अहिंसा। सनातन धर्म अहिंसा को सर्वोच्च धर्म मानता है। अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। हिंसा को बुरा और अनावश्यक माना जाता है, किसमें, सनातन धर्म में। ओके, नेक्स्ट है पांचवा, सत्य। सनातन धर्म सत्य को सर्वोच्च मूल्य मानता है, कि सत्य ही सर्वोच्च मूल्य है। सत्य को जीवन का आधार भी माना जाता है, ठीक है, कि सत्य ही जीवन का हमारा क्या है, आधार है। नेक्स्ट है छठा पॉइंट, दया। सनातन धर्म दया और करुणा को महत्वपूर्ण मानता है, कि किसी भी व्यक्ति पर हमें दया भी आना चाहिए, दूसरों की मदद करना चाहिए, उनकी पीड़ा को कम करना चाहिए। और ये एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है, ठीक है, कि हमें क्या होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति दया, ईमानदारी की भावना होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा इसका उपयोगिता, जो इसमें अपनाया जाता है, इसका जो नियम है। अब हम लोग देखेंगे सनातन की यात्रा, कि सनातन, अगर हम सनातनी हैं तो हमें सनातनी को पालन करने के लिए, जीवन बिताने के लिए इसमें क्या डिफ़िकल्ट होते हैं, क्या इसकी यात्रा कैसी मुश्किल भरा है या आसान भरा है, कैसा है, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखिए, सनातन एक ऐसी यात्रा है जो सदैव से चली आ रही है और सदैव चलती रहेगी, ये कहीं रुकने वाली नहीं है। यह एक यात्रा है जो हमें ईश्वर तक ले जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, सनातन की यात्रा का प्रारंभ जन्म से होता है, यानी कि सनातन का स्टार्टिंग वहीं से हो जाता है जहाँ से मेरा जन्म होता है। जब हम जन्म लेते हैं तब हम अज्ञानी होते हैं, मतलब ज्ञान मेरे पास नहीं होता है। हम ईश्वर के अस्तित्व और हमारे उद्देश्य से अनजान होते हैं, यानी ईश्वर का अस्तित्व क्या है और हमारा ईश्वर के प्रति उद्देश्य क्या है, हमें कौन कौन सा कार्य करना, मुझे ये सब चीज़ों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, हम सीखते हैं, हमारा विकास होता है, हम ईश्वर के बारे में और अधिक जानने लगते हैं, ठीक है। ये क्या है, सनातन का एक यात्रा है, यानी ये हम लोग एक रास्ता है जिस पर हम लोग धीरे धीरे चलते जाते हैं, सीखते जाते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर तीसरा है, सनातन की यात्रा एक चुनौतीपूर्ण यात्रा है, यानी कि एक कोई आसान कार्य नहीं, एक चुनौतीपूर्ण यात्रा है। इसमें कई बाधाएं और चुनौतियां भी आती है, हमें अपने कर्मों के अनुसार परिणाम भुगतने होते हैं, ठीक है। यानी जैसा हम कर्म करेंगे उसी के अनुसार से मुझे परिणाम भी भुगतना पड़ता है। हमें अपने रास्ते में आने वाली सभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जितने भी सारे कठिनाई आता है सभी कठिनाइयों से लड़ना पड़ता है। लेकिन अगर हम दृढ़ संकल्प ले लें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके लगे रहें तो हम सनातन की यात्रा को सफलतापूर्वक पार कर सकते हैं। नहीं तो अगर हम उस मुश्किल से नहीं लड़ते हैं तो हम सनातनी की यात्रा को पार नहीं कर पाएंगे। सनातन की यात्रा को पार करने का मतलब है सनातन के हर एक नियम को फॉलो करना, ठीक है, सत्य बोलना, या हिंसा ना करना, ईमानदारी रहना, ठीक है। ये सब चीज़ें बताया जा रहा है। ये नहीं कि आप सनातन धर्म अपना लिए तो आपको मुसीबत आएगा। मुसीबत का मतलब हो गया आप सत्य बोलेंगे तो आपका मन में कभी ऐसा लगेगा कि नहीं मुझे ठीक हल्का सा इंजॉय के लिए गलत बोलना चाहिए, वही आपका डिफिकल्ट है। तो जो ये सब डिफिकल्ट से बच जाते हैं ना, संकल्प जो ले लेते हैं ना, वही सनातन की यात्रा को पार कर पाते हैं और उसी को मोक्ष की प्राप्ति होता है। नेक्स्ट है चौथा पॉइंट, सनातन की यात्रा का अंत मोक्ष में ही होता है, यानी कि सनातन का यात्रा का अंत मतलब क्या है, मोक्ष। अगर आपको मोक्ष प्राप्त हो गया मतलब आप सनातन की यात्रा को पूरा कर लिए हैं, ठीक है। मोक्ष प्राप्त करने से हम ईश्वर के साथ एक हो जाते हैं, यानी कि अगर मोक्ष आपको प्राप्त हो गया तो आप ईश्वर के साथ एक हो जाते हैं। हम सभी दुखों और पीड़ाओं से मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। ये मत समझना कि हम मर जाते हैं, हम लोग का अंतिम संस्कार हो जाता है तो हम लोग को मोक्ष की प्राप्ति होता है। मोक्ष की प्राप्ति नहीं होता, फिर से अगला जन्म आपको मिलता है। कर्मों का फल आपको चाहे 10 जन्म में चाहे 11वां जन्म में आपको भुगतना ही पड़ेगा। मोक्ष जब तक आपको प्राप्त नहीं होता तब तक आपको शांति नहीं मिलेगा। मोक्ष प्राप्त कैसे होगा, आपको सही सही कार्य करना है, गलत कार्य नहीं करना है, ठीक है। अब देखते हैं सनातन की यात्रा के कुछ चरण, यानी कि जो सनातन की यात्रा है ना, जब हम लोग उसमें यात्रा करेंगे तो इसका कौन कौन सा चरण है। तो सनातन के अनुसार मनुष्य के जीवन यात्रा के कुछ चरण निम्नलिखित है। पहला जन्म। चरण का मतलब होता है जब हम लोग यात्रा करते हैं तो पहला जन्म से स्टार्टिंग होता है ना, तो पहला चरण हो गया जन्म। यह सनातन की यात्रा का पहला चरण है। इस चरण में हम ईश्वर के अस्तित्व और हमारे उद्देश्य से अनजान होते हैं, मतलब हम ईश्वर के बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है, और हमें ज्ञान बुद्धि उस टाइम नहीं होता है जन्म के समय। उसके बाद फिर ज्ञान होता है। यह सनातन की यात्रा का दूसरा चरण है। इस चरण में हम ईश्वर के बारे में थोड़ा अधिक कुछ जानने लगते हैं।
फिर उसके बाद हम कर्म करते हैं। पहला जन्म होता है, फिर ज्ञान होता है, फिर कर्म करते हैं। यह सनातन की यात्रा का तीसरा चरण है। इस चरण में हम अपने कर्मों के अनुसार परिणाम भुगतने लगते हैं। अगर अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छा होता है, गलत कर्म करते हैं तो गलत होता है। उसके बाद भक्ति की भावना आता है। यह सनातन की यात्रा का चौथा चरण है। इस चरण में हम ईश्वर की भक्ति करने लगते हैं। उसके बाद अगर ये सब चीज़ों से अच्छा से कर्म करते हैं तब मोक्ष की प्राप्ति होता है। यह सनातन की यात्रा का अंतिम चरण है। इस चरण में हम ईश्वर के साथ एक हो जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सनातन की यात्रा में बाधाएं, कि सनातन की यात्रा में बाधा कब आती है। तो बाधा तब आती है दोस्तों जब आप अज्ञान रहते हैं, यानी कि अज्ञान सनातन की यात्रा में सबसे बड़ी बाधा है। जब हम अज्ञानी होते हैं तो हम ईश्वर के बारे में और अपने उद्देश्य के बारे में नहीं जानते हैं। तो जब नहीं जानेंगे तो अज्ञानी रहते हैं, तभी तो नहीं जानते ना, तो ये सबसे बड़ा बाधा है। ठीक है, उसके तो वासना, आलसी बनाना है ना, और ये बेईमानी करना। ठीक है, वासना एक और बड़ी बाधा है। वासना हमें ईश्वर की ओर ले जाने के बजाय सांसारिक सुखों की ओर खींचता है। हम लोग को लगता है और पैसा कमा लें तब सुख आएगा, और कमा लें, ये ले लें, वो ले लें, फ्रिज ले लें, ठीक है, तो हम लोग बाइक ले लें, मतलब आलसीपन वाला। ठीक है, तो इससे हमें लालचीपन बढ़ता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा बाधाएं हैं। उसका क्रोध, गुस्सा, क्रोध भी एक बाधा है। क्रोध हमें दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करने से रोकता है। लोभ, लोभ भी एक बात है। लोभ हमें दूसरों की चीज़ों की ओर आकर्षित करता है। लगता है कि उसके चीज़ों को ये ले लें, मतलब बहुत ज़्यादा हम अपने और कोई भी चीज़ों को खींचने का प्रयास करते हैं कि सबसे बड़ा हम ही रहें। उसके बाद मोह है। मोह भी एक बाधा है। मोह हमें सांसारिक चीज़ों से बांधता है। अगर कोई भी चीज़ से मोह नहीं लगाना है, ठीक है, ज़्यादा अगर किसी से मोह भी लगाओगे ना तो ये भी हमें, आप सांसारिक में बंध जाओगे। मोह नहीं लगाओगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ज़्यादा किसी से मोह लगाओगे तो आप बंध जाओगे। ठीक है, तो इस प्रकार से सनातन धर्म के बारे में मैंने आप सभी को बताया। क्या आपको सही में वाकई में अच्छा लग रहा है वीडियो या नहीं लग रहा है, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।